हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है वात रक्त। वात रक्त जो है रक्त व स्रोतों के अंदर ही आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। परिचय में क्या है, इस रोग में मुख्यतः वात और रक्त, वात और रक्त दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो वात है, दूसरा क्या है, रक्त है। तो वात क्या है, दोष, रक्त क्या है, धातु। तो इस रोग में मुख्यतः वात, दोष और रक्त धातु की दृष्टि होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वात रक्त पड़ गया। इस रोग में सबसे ज्यादा होता क्या है, मेनली जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो किसमें देखने को मिलता है, जो स्मॉल जॉइंट होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन, उनके अंदर पेन, उनके अंदर डिस्कलरेशन। तो इस रोग में मुख्यतः छोटी जो संधियां हैं, जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उन पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। उनमें शोथ होगा, उनमें क्या होगा, शूल होगा, विवर्णता आदि देखने को मिलेगा। इसके सिनोनिम संहिताओं में क्या क्या बताए गए हैं, खुडवात है, वात वलास है, आड्यवात है। खुडवात का मतलब क्या होता है, छोटी संधियों में शूल होना। वात वलास, वात वलास का मतलब क्या है कि वायु जो है वो आवृत हो गई है, किसके द्वारा, कफ के द्वारा। ठीक है, तो वायु अगर किसी भी कारण से आवृत हो जाती है तो आवृत होने के बाद वो रक्त को दूषित करती है और रोग की उत्पत्ति करती है, तब इसका नाम क्या दे दिया, वात वलास दे दिया। आड्यवात जो मतलब ऐसे रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं जो ज़्यादा व्यायाम वर्कआउट नहीं करते हैं, स्थूल हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, आड्य रोग होता है, इसीलिए इसको आड्यवात भी कहा गया है। तो सिनोनिम है, आपको याद रहे तो ठीक है, वरना ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। निदान सारे वो होंगे जिनसे वात और रक्त कुपित हो, क्योंकि दोष है ही इनमें, ये वात दोष है, रक्त जो धातु है। तो रक्त को कुपित करने वाले सारे कौन से निदान होंगे, जो उष्ण तीक्ष्ण पित्तज वाले निदान होंगे, क्योंकि जिससे पित्त कुपित होगा उसी से क्या होगा, रक्त दूषित होगा। तो वात और रक्त को कुपित करने वाले सारे निदान किसके होते हैं, वात रक्त के होते हैं। या जो पर्सन है जो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं, उनके अंदर जो सुकुमार हैं, स्थूल हैं, व सुखी, तभी तो हमने क्या पढ़ा, आड्यवात पढ़ा। और मिथ्या आहार विहार करने के कारण ये रोग होता है। अब मेन है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या है कि एक तो व्यक्ति ने या तो वात प्रकोपक निदानों का सेवन किया या रक्त प्रकोपक। तो अगर वात प्रकोपक निदान का सेवन करता है, जैसे अजीर्ण में भोजन करता है, तो वात का प्रकोप होगा। और विबंध की कंडीशन है, मल त्याग पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी उसके अंदर शरीर में क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। अब बात ये है कि वायु के अंदर कई गुण होते हैं, तक्त, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, जल, अनिल। कई सारे गुण होते हैं, लेकिन हमें देखना ये है कि वायु कौन से गुण में कुपित हुई है। तो वात रक्त के अंदर होता क्या है, वायु जो है अपने सूक्ष्म गुण में प्रकोपित होती है। रुक्ष और भी गुण होते हैं, लेकिन सूक्ष्म गुण में वात रक्त के अंदर वायु का प्रकोप होगा। और वायु सूक्ष्म गुण में प्रकोपित होने के कारण, सूक्ष्म का स्वभाव क्या है कि वो कहीं भी जा सकता है। तो वो सभी छोटी जो संधियां हैं और पूरे शरीर में किसी भी मार्ग में फैल जाता है वायु अपने सूक्ष्म गुण के कारण। तो वात का सूक्ष्म गुण में प्रकोप हुआ, उससे वो संपूर्ण संधि सभी मार्गों में फैल गया। ठीक है, एक तो रहा ये। दूसरा, रक्त प्रकोपक निदानों का सेवन किया, जैसे वो पित्तवर्धक होंगे, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार। यहाँ पर रक्त कौन से गुण में प्रकोपित होता है, द्रव गुण में। क्वांटिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, द्रव गुण में प्रकोपित हो जाता है। और द्रव गुण में जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई चैनल गेट है, आपने एक जगह पानी फैलाया और वहां से कई जगह जाने का रास्ता है, तो पानी सभी जगह जाएगा। उसी तरीके से अगर रक्त का बहने का स्वभाव है, तो बहने के स्वभाव के कारण, द्रव गुण के कारण वो सभी स्रोतों में फैल जाता है। अब इसके तो सूक्ष्म गुण के कारण, रक्त के द्रव गुण के कारण क्या होता है, इन दोनों गुणों के कारण कुपित वात रक्त शिरा मार्गों से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। जो वायु है और रक्त है, दोनों ही पूरे शरीर में ये फैल जाएंगे। गमन करते करते अब ये घूम रहे हैं, पूरे शरीर में घूम रहे हैं, अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं अपने लिए रहने के लिए। तो गमन करते हुए क्या हुआ, संधियों में पहुंचे। अब संधियां क्या होती हैं, जॉइंट्स तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि जॉइंट जो होता है वो 2 या 3 बोन से मिलके बना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लैट सरफेस तो होगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। तो गमन करते हुए संधियों के टेढ़े होने से वात व रक्त में क्या हो जाता है, दोनों की गतियों में क्या हो जाता है, अवरोध। अब जैसे यहाँ से सीधा रास्ता था, ये जा रहे थे,
लेकिन यहाँ पे इन्हें किसी इस तरीके की संधि मिली, फिर यूं उसकी माँ कोई भी शेप की मिली इसको, और यहाँ जाकर के इनका क्या हो गया, अवरोध हो गया। ठीक है, जैसे ही अवरोध हुआ तो वात और रक्त वहीं रुक जाएंगे। अब रास्ता ही रुक गया तो आगे मूवमेंट ही नहीं करेंगे, वहीं ये रुक गए तो क्या हुआ, दुष्ट रक्त का पाद मूल में संचय होता है। सबसे पहले ये रोग शुरू कहाँ से होता है, पैर के अंगूठे से। तो पैर के अंगूठे में वहीं पे जाकर के रक्त और वात दोनों रुक गए। ठीक है, शुरुआत वहां से हुई, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वात रक्त कहते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक उत्तान और एक गंभीर। अगर ये संधियों तक पहुंच गया है तो उसको गंभीर कहते हैं, और त्वचा और मांस धातुओं में ही फैला है केवल, तो उसको उत्तान वात रक्त कहते हैं। तो संप्राप्ति के साथ साथ आपको ये भी क्लियर होता है कि वात रक्त के दो भेद होते हैं, उत्तान और गंभीर। क्लियर बात। फिर उसके बाद है इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूप शिथिलौ स्विन्नौ शीतलो सविपर्य, मतलब वही जैसा हमने कुष्ठ के पूर्व रूप देखे थे ना, एज इट इज वैसे ही पूर्व रूप होंगे। या तो पसीना ज्यादा आएगा, या तो स्वेदन होगा, या अस्वेदन होगा, कारण वही रहेगा। स्वेद व स्रोतस की दृष्टि भी यहाँ होगी। विवर्णता रहेगी शरीर में। ठीक है, डिस्कलरेशन होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है। स्पर्श के ज्ञान का अभाव होगा, क्यों, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान त्वचा को कौन फील कराएगा, रक्त कराएगा, और रक्त की क्या हो रखी है, दृष्टि हो रखी है। हाथ पैर की संधियों में भारीपन रहेगा, सुप्तता रहेगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर जाके वात और रक्त ने अवरोध कर लिया हो, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, भारीपन सुप्तता देखने को मिलेगी। और अगर वात रक्त से पीड़ित पेशेंट को कभी भी चोट लग गई तो इनको क्या होगा, चोट लगने पर पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है। फिर आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो है इसका स्थान। तो वात रक्त जो होता है सर्वप्रथम हाथ और पैर को अपना मूल स्थान बना करके शुरू होता है, या तो पैर के अंगूठे से या हाथ से शुरू होगा ये। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू करता है, लेकिन हमेशा शुरू कहाँ से होगा, हाथ पैर के जॉइंट से, क्योंकि स्मॉल जॉइंट वही है। यह विशेषकर हाथ पैर अंगुली व संधियों में अपना स्थान बना के उनको, या विकृत उनके अंदर टेढ़ापन इस तरीके का लक्षण कर देगा। लक्षण क्या है इसके, यह रोग जो होता है संधियों स्पेशली छोटी संधियों से प्रारंभ होगा। हाथ पैर की अंगुली है, अंगूठे हैं, इनमें तीव्र वेदना के साथ इस रोग का आरंभ या प्रारंभ होता है। रात के समय ज्यादा पेन होगा और निद्रा नहीं आएगी, क्योंकि रात्रि में क्या रहेगा, वायु का मार्ग अगर अवरोधित रहेगा, व्यक्ति रेस्ट की पोजीशन में होगा, तो उसको पेन उस टाइम पे ज्यादा फील रहेगा। ठीक है, तो रात्रि के समय इसमें वेदना ज्यादा होती है, और इतना पेन होगा कि व्यक्ति जो है नींद नहीं आ पाएगी इसको। और क्या क्या रोग हो सकते हैं इसके साथ साथ, ज्वर रह सकता है, तृष्णा से पीड़ित हो सकता है, शरीर में कंपन हो सकता है, जितने भी मतलब वात और रक्त के कारण और भी कोई इसको छोटी मोटी डिजीज हो सकती है, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। संधियों में लालिमा और शोथ, जो इसका मेन हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि छोटे जॉइंट में क्या होगा, शोथ होगा, शूल होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर भेदानुसार लक्षण की बात करें तो भेदानुसार इसके तीन भेद हैं मेनली, गंभीर, उत्तान और उभयाश्रित। पहले पढ़ते हैं उत्तान। उत्तान यानी कि जो पहले वाली धातुओं तक ही सीमित है, जिसमें केवल त्वचा, रक्त, मांस इन्हीं के आश्रित होकर ये रह रहा है। तो जो वात रक्त जन्य लक्षण त्वचा और मांस के आश्रित रहते हैं उसको हम उत्तान वात रक्त कहते हैं। अब इसमें आपको त्वचा और मांस में क्या क्या देखने को मिल सकता है, त्वचा में कंडू हो सकती है, मांस में खिंचाव हो सकता है, आयाम हो सकता है, दाह हो सकता है, तो स्फुरण, अंग जो है जिस पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है वहाँ टेढ़ापन हो सकता है, क्योंकि वहाँ दोष जो है वो आकर रह रहे हैं। और श्याव व ताम्र वर्ण की त्वचा व्यक्ति की हो सकती है। गंभीर में क्या है, और अंदर की धातुओं में, रक्त में, मांस में, इसमें तो त्वचा और मांस में, लेकिन गंभीर में रक्त त्वचा मांस में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और अंदर तक भी चला गया, जैसे मेद तक, अस्थि तक, इन तक चला गया, तो उसको हम गंभीर वात रक्त कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, शोथ होगा, अलग अलग। भले ही ये लक्षण याद मत करना, आप केवल इतना ही आपको याद रखना है, गंभीर में क्या होगा, उत्तान में क्या होगा। ठीक है, और गंभीर वाले में क्या होगा, वही देखो दोनों में श्यावता वर्णी त्वचा हो रही थी, तो इतना सब लक्षण भले ही मत देखना। और उभयाश्रित में उत्तान और गंभीर दोनों के लक्षण आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। फिर अगर इसके दोष के अकॉर्डिंग वात रक्त के आपसे भेद पूछे जाए तो इसके कितने भेद होते हैं, एक सेकंड। धातु और दोष के अकॉर्डिंग अगर आपसे भेद पूछे जाए
तो कितने भेद हैं इसके? 7। वही वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। ध्यान रखिएगा, रक्त वात रक्त का रक्तज भेद होता है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। वात रक्त का रक्तज भेद होता है। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और 3 द्वंद्वज और 1 सन्निपातज। इस तरीके से इसके 8 भेद होते हैं। वातज वात रक्त में वायु जैसे लक्षण, शूल, स्फुरण, टोद। ठीक है, वात रक्त के लक्षण जो हैं उनके साथ जो है उनके में क्या होता रहेगा, घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे वायु के कारण। श्राव में आयाम होगा। पित्त में क्या होगा, वही पित्त वाले लक्षण, धा होगा, लालिमा, पाक, वेदनवत पीड़ा, ये सब होगा। रक्त में क्या होगा, कंडू, क्लेद, शोथ, तोद, चिमचिपायन, ये सब देखने को मिलेगा। कफ में वही स्थैमित्य, शरीर में भारीपन। तो ये तो कुछ खास लक्षण है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि 7 तो वो भेद होते ही हैं जो हैं, और एक इसमें रक्तज भेद और ऐड हो जाता है। बस इतनी ही काम की बात है, बाकी सारी फालतू बात है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं चिकित्सा सूत्र की। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तान वात रक्त में आप क्या क्या करा सकते हो। क्योंकि उत्तान वात रक्त जो होता है वो त्वचा और मांस के अंदर हो रहा था, तो आपको उनके लिए वही परिमार्जन चिकित्सा ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो आप लेप दे सकते हो, अभ्यंग करा सकते हो, त्वचा का परिसेचन करा सकते हो, अवगाहन करा सकते हो। ठीक है, गंभीर वाले में आप धातुओं में चला गया तो धातुओं में से दोष तो जो है अभ्यंग, लेप इनसे तो निकलेंगे नहीं। फिर आपको वमन, विरेचन, आस्थापन ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पे आप विरेचन दे सकते हो, आस्थापन दे सकते हो, स्नेह पान करा सकते हो। किसमें? गंभीर वात रक्त में। अब बात आती है मेन जो इसकी चिकित्सा है। आपसे अगर वात रक्त की एक ही चिकित्सा पूछी जाए तो वो है इसकी चिकित्सा रक्त मोक्षण। वात रक्त का एक रामबाण इलाज क्या है कि रक्त मोक्षण करा दीजिए। तो रक्त मोक्षण कराने के लिए चाहे आप शंग से कराओ, जलौका से कराओ, सूची सुई से कराओ, शिरावेद करके, अलाबू से, या शिरावेद द्वारा कुपित दोष के अनुसार। क्योंकि मेन जो वायु ने दूषित किया है वो किसको कर रखा है? रक्त को कर रखा है, और रक्त से ही सारे सिम्टम आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको कुल मिला के क्या कराना है? इसका रक्त मोक्षण ही इसकी बेसिक या मेन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? वात रक्त का रक्त मोक्षण। वातज वात रक्त में अब थोड़ा वायु के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा करा सकते हैं, जैसे वात की शांति के लिए, क्योंकि वात प्रकोप है तो घृत पान, तेल पान, अभ्यंग या तेल मर्दन कह सकते हो, बस्ती दे सकते हो, और जितने भी आपके पास महास्नेह उनका पान करा सकते हो, चाहे वो घी हो, तेल हो, वसा हो, मज्जा हो, सबका पान करा सकते हो। वात की शांति के लिए अनुवासन बस्ती दे सकते हो, गर्म उपना उस पर्टिकुलर जॉइंट पे आप बांध सकते हो। पित्तज व रक्तज में क्या होगा, वही पित्त रक्त की सेमी चिकित्सा चलेगी। तो पित्त के शमन के लिए घृत पान करा दिया, क्षीर पान करा दिया, तिक्त द्रव्यों से परिसेचन करा दिया, विरेचन दे दिया, शीत और दाह सामक लेपों का यूज कर लिया अगर वो उत्तन वात रक्त है तो। कफज वात रक्त में मृदु वमन कराओ, स्नेहन कराओ, परिषेक कराओ, लंघन कराओ, उष्ण लेप कराओ। ठीक है, अब इसके उपक्रम में 2 तरीके से हम इसकी चिकित्सा करते हैं, एक तो अंतर परिमार्जन, एक बहि परिमार्जन। बहि परिमार्जन में सब वही चलेगा, कौन सा अवगा है, लेप है, परिषेक है, उपना है, अभ्यंग है। अंतर परिमार्जन में शोधन चिकित्सा या शमन चिकित्सा। शमन शोधन चिकित्सा में मेन तो जिसका ट्रीटमेंट है वो है रक्त मोक्षण। उसके साथ साथ आप वमन करा सकते हो, मदन फल से, विरेचन करा सकते हो एरंड तेल व क्षीर से, और बस्ती दे सकते हो घृत मिश्रित क्षीर की बस्ती। लेकिन शमन द्रव्य में आप संशमन चिकित्सा में क्या दोगे? रस जो है कौन सा दोगे? वात रक्तांतक रस, रस माणिक्य, रस सिंदूर, मकर ध्वज, यानी कि जो भी रक्त, जो जिस तरीके से रक्त दूषित हो रखा है उसको क्योर करने के लिए जितनी भी आपके पास चीजें हैं, चाहे वो गंधक हो या पारद हो, उनका आपको यूज यहाँ पे करना है। वटी, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धनी वटी। चूर्ण में आप जो है निम्बादी, महासुदर्शन चूर्ण, ये क्या है, रक्त पे अच्छा काम करेगा। गुग्गलू में पेन हो रहा है ना, इसको जॉइंट में पेन हो रहा है, इसीलिए जो है पुनर्नवादी गुग्गलू दे सकते हो। शोथ हो रहा है इसीलिए सॉरी, पेन हो रहा है तो केशवर गुग्गलू दे सकते हो। जॉइंट में शोथ है तो पुनर्नवादी गुग्गलू दे सकते हो। घृत में आप जीवनीय घृत या गुड़ची घृत का पान करा सकते हो, क्योंकि गुड़ची जो है वो तिक्त रस वाली होगी तो ये रक्त को क्या कर देगी? प्योरीफाई कर देगी। तेल याद रखना है आपको इसका, वात रक्त के तेल याद रखने हैं, यही इसकी थोड़ा अलग से है जो चिकित्सा में दे रखा है, पिंड तेल और महापिंड तेल। लेप में आप दशांग लेप या शतदोत घृत का लेप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप संशमन और उसकी शोधन चिकित्सा आप करा सकते हो। लेकिन आपको मेन चिकित्सा इसमें एक ही याद रखनी है, वो क्या है
कि आपको इसमें क्या करवाना है, रक्त मोक्षण कराना है। फिर दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि एक दोषज हो, नवीन हो, वो वात रक्त साध्य होता है, द्विदोषज वाला यहाँ पे याप्य होता है और त्रिदोषज यहाँ पे क्या होता है, असाध्य होता है। ये भी आप साध्य साध्यता भी इसकी याद रखिएगा। तो ये जो वात रक्त है वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने तो कभी इसको एग्जाम में आते नहीं देखा, लेकिन आपको हाँ इसकी चिकित्सा पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे 2 मार्क्स में इसकी चिकित्सा पूछ ली जाए, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए।